पहचान भी दिलाता है। इस सीरीज का निर्देशन किया है प्रियंका घोष और नूपुर अस्थाना ने, जबकि इसकी कहानी नेहा वीना शर्मा ने लिखी है। प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशंस के बैनर तले बनी इस सीरीज में भूमि पेडनेकर, ईशान खट्टर, जीनत अमान, साक्षी तन्वर, नोरा फतेही, विहान सामत, डिनो मोरिया और मिलिंद सोमन जैसे कई बड़े कलाकार शामिल हैं। 9 मई 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस सीरीज को जहां इसके शानदार प्रोडक्शन डिजाइन और कुछ प्रमुख कलाकारों की परफॉर्मेंस के लिए सराहा गया, वहीं इसकी स्क्रिप्ट, इमोशनल डेप्थ और कहानी की मौलिकता की कमी के लिए आलोचना भी मिली। द रॉयल्स देखने में ग्लैमरस तो लगती है, लेकिन इसकी आंतरिक परतें उतनी असरदार नहीं बन पाई जितनी उम्मीद की जा रही थी। कहानी शुरू होती है श्रीलंका के समंदर किनारे, जहां सूफिया शेखर नाम की सुपर सक्सेसफुल बिजनेसवुमन एक वीआईपी फोटोशूट को ठेंगा दिखाकर अपनी रनिंग पूरी करती है, और तभी उसकी टक्कर होती है घोड़े से भी ज्यादा बेकाबू अभिराज से, जो असल में एक राजकुमार है मगर दिल से सिर्फ एक फ्लर्टी मॉडर्न बॉय। पहली मुलाकात स्पार्क्स से भरी होती है और देखते ही देखते ये मुलाकातें इंटीमेट मोड लेती हैं। लेकिन जब काम और खुददारी बीच में आए तो मोहब्बत भी लड़खड़ा जाती है। वहीं राजस्थान के मोरपुर में जब राजा की वसीयत खुलती है तो पूरे खानदान के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पैसे तो किसी मॉरिस के नाम कर दिए गए हैं और विरासत वो भी बांटी जा चुकी है। अब बचे हैं सिर्फ महल और लाखों का कर्ज, और इसी कर्ज को बिजनेस में बदलने का सपना देखती है सूफिया अपने नए स्टार्टअप रॉयल बीएनबी के जरिए, जिसमें आम लोग रॉयल महलों में रहकर शाही ठाठ का अनुभव करेंगे। लेकिन सपनों को सच करना इतना आसान कहाँ? महल चाहिए, उसमें रॉयल लोग भी चाहिए, वरना शाहीपन सिर्फ दीवारों में सिमट जाएगा। अब देखना यह है कि सूफिया की बिजनेस माइंड और अभिराज की रॉयल विरासत मिलकर इस रॉयल ड्रामे को कहाँ ले जाती है, मोहब्बत में, मैदान में या महलों की मंडी में। द रॉयल्स में इमोशंस, ईगो और एंटरप्रेन्योरशिप का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हर एपिसोड को बनाता है रॉयल, रिच और रिवेंजफुल। कहानी यहाँ से और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। दिग्विजय, जो कि परिवार का वो राजकुमार है जो खाना बनाने का शौकीन है, चुपके से अपने हाथों से राजमहल के लिए लाजवाब डिशेस बनाता है, लेकिन वह खुद को कभी राजा के तौर पर पूरी तरह नहीं दिखाता। वहीं कर्ज के संकट ने परिवार को दबोच रखा है और दिग्विजय की कोशिशें एक कंपनी से डील करने तक पहुंचती हैं, जो निकलती है खुद सोफिया की हॉस्पिटैलिटी कंपनी वर्क पोटैटो। लेकिन जैसे ही डील लगभग पक्की होने वाली थी, महाराज अभिराज की एंट्री होती है, जो इस डील को रोक देता है, क्योंकि वह समझता है कि फैसले सोच समझकर लेना जरूरी है। महल के करोड़ों के बिल देखकर अभिराज को होश आता है कि परिवार कंगाल हो चुका है और अब उसे ही सब कुछ संभालना होगा। एक तरफ अभिराज अपनी विदेशी दोस्तों के साथ महल पर पार्टी रखता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी पुरानी प्रतिद्वंद्वी रंजना भी डील के लिए आ धमकी है। दोनों कंपनियों के बीच टक्कर और मसालेदार तकरारें होती हैं, लेकिन अंत में सोफिया की स्मार्ट डील ही सबका दिल जीत लेती है। साथ ही सोफिया और कुणाल की पुरानी प्रेम कहानी भी एक बार फिर हलचल मचाती है, जहां दोनों का बिजनेस पार्टनर और एक्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। पार्टी में अभिराज और सोफिया के बीच हुई तीखी बहस और डांस उनकी अनकही खटास और मोहब्बत को दिखाती है, जिसके बाद अभिराज घोषणा करता है कि वह अब न्यूयॉर्क नहीं जाएगा, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाएगा। लेकिन यह फैसला दिग्विजय के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि अब जिम्मेदारी उसकी कंधों पर और बढ़ गई। फिर आता है बॉलीवुड के बड़े स्टार मिस्टर श्रॉफ का राजमहल में आगमन, जो रानी पद्मजा के दिल में हलचल मचा देता है। और जैसे जैसे नया स्टार्टअप रॉयल बीएनबी फाइनल होता है, हम देखते हैं एक शानदार पोलो मैच जहां अभिराज अपनी असली पहचान और खेल भावना दिखाता है, जबकि सोफिया की योजना आम जनता को भी इस शाही जिंदगी का हिस्सा बनाने की होती है। लेकिन पोलो मैच के दौरान अभिराज का अजीब व्यवहार और जेनी की कहानी, जो अभिराज की बहन है, सब कुछ और भी उलझा देती है। तो दोस्तों, इस ड्रामे, रोमांस और रॉयल्टी के संगम को देखना है तो जुड़े रहिए, क्योंकि द रॉयल्स में राजमहल की चकाचौंध के पीछे छुपे रहस्यों का सिलसिला अभी जारी है। दोस्तों, अब कहानी और भी ज्यादा ड्रामेटिक और ट्विस्ट से भरपूर हो जाती है। समीरा और सोफिया की गहरी दोस्ती ने रॉयल विंडबी के प्रचार के लिए रोमी जूलियट थीम वाली पार्टी रखी, जिसमें आम लोगों और रॉयल्स दोनों को बुलाया गया। लेकिन जैसे ही पार्टी में अभिराज की एक्स गर्ल आयशा का नाम आया, तो महल में हलचल मच गई, क्योंकि अभिराज ने साफ मना किया था कि उसे पार्टी में आने न दिया जाए, वरना कंट्रोवर्सी हो सकती है। फिर भी
पार्टी के बीच आयशा का अचानक आना सबको हैरान कर देता है और अभिराज को शक होता है कि शायद सोफिया ने इसे जानबूझकर इनवाइट किया है। इसी बीच सोफिया और कुणाल के बीच भी विवाद हो जाता है जब कुणाल को पता चलता है कि सोफिया ने अभिराज से श्रीलंका में हुई मुलाकात के बारे में छुपाया था। झगड़े के बाद सोफिया अकेली रह जाती है, जबकि अभिराज और आयशा का रिश्ता बढ़ने लगता है और वे साथ में वक्त बिताकर सोफिया को जलाने लगते हैं। दूसरी तरफ दिग्विजय अपनी असली पहचान छुपाकर कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेकर सबका दिल जीत लेता है। आयशा के पिता रानी पद्मजा से मिलने आते हैं और अभिराज आयशा की शादी का प्रस्ताव रखते हैं, जिससे कर्ज की चिंता दूर हो जाएगी। लेकिन पद्मजा अभी निर्णय लेने में हिचकिचा रही है। इसी बीच अभिराज को पता चलता है कि सोफिया की मम्मी ने ही आयशा को पार्टी में बुलाया था, जिससे वह सोफिया से माफी मांगता है और दोनों के बीच रोमांस भी शुरू हो जाता है। अब बात आती है राजतिलक और रॉयल वी लॉन्च की, जो 3 दिन के अंदर ही होने वाले हैं और दोनों के बीच तारीख को लेकर टकराव भी होता है। लेकिन अंत में अभिराज सोफिया की वजह से रजामंद हो जाता है। राजतिलक वाले दिन आयशा फिर से अभिराज के सामने अपनी शादी की इच्छा जाहिर करती है, जबकि अभिराज पहले ही सोफिया के साथ अपने रिश्ते को मान चुका है। तो दोस्तों, ये राजमहल की कहानी अब झगड़ों, प्रेम त्रिकोण और राजसी खेलों के बीच कैसे आगे बढ़ेगी। जुड़े रहिए और देखिए कि इस ड्रामे में कौन किसका साथ देगा और आखिरकार कौन बनेगा असली राजा। कहानी में अब सस्पेंस और ड्रामे का तड़का और भी तेज हो जाता है। अभिराज ने साफ कर दिया कि वह आयशा से शादी नहीं करेगा, जबकि आयशा के पापा पद्मजा को फ्लर्ट करने लगते हैं, जिससे पद्मजा नाराज हो जाती है और कहती है कि इस रिश्ते को भूल जाओ। वहीं राजतिलक के दिन तो महल में रॉयल ड्रामा चरम पर था, क्योंकि जुबीन की साजिश से सोफिया को बर्ग पोटैटो की सीईओ की कुर्सी से निकाल दिया गया था और कुणाल भी अब रंजना के साथ हो चुका था। सोफिया का दिल टूट जाता है और वह राजतिलक की रौनक से पहले ही महल छोड़ देती है। अभिराज को पिता की चिट्ठियों से पता चलता है कि उनके असली पिता मॉरिस थे, जो महाराजा के अफेयर का हिस्सा था और महाराजा ने अपनी सारी संपत्ति मॉरिस के नाम कर दी थी। यह सुनते ही अभिराज का सिर चकरा जाता है। जब वह सोफिया से बात करने की कोशिश करता है तो वह फोन तक नहीं उठाती। पद्मजा भी इस साजिश से अनजान नहीं थी और उसने महाराजा से शादी करके राजमहल की छवि बचाने की कोशिश की थी। जुबीन अब अभिराज को धमकी देता है कि अगर वह डील से हटेगा तो 370 करोड़ का भुगतान करना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ा संकट है। अभिराज के भाई बहन भी इस राज से वाकिफ होते हैं और एक दूसरे का साथ देते हुए अपने दिल की बातें खोलते हैं। अभिराज सोफिया से प्यार करता है, जैनी समीरा से, और दिग्विजय एक बड़े सेफ के रूप में उभर चुका है। अब तीनों मुंबई जाते हैं, जहां सेफ कंपटीशन का फाइनल भी होने वाला है और समीरा, सोफिया भी वही है। दिग्विजय ने फाइनल में कमाल की डिश बनाई, लेकिन उसकी असली पहचान अभी भी छुपी हुई है। दूसरी ओर अभिराज सोफिया को ढूंढते ढूंढते उसके दादा दादी के घर पहुंचता है और दोनों फिर से साथ आने का फैसला करते हैं। सोफिया, जो अब बर्ग पोटैटो की सीईओ नहीं रही, अपनी स्मार्टनेस से डील में एक लूप होल ढूंढती है और 2 महीने का वक्त लेकर 370 करोड़ चुकाने की टक्कर में उतरती है। इस दौरान फैशन वीक में रॉयल्स का भव्य रैंप वॉक आयोजित होता है, जिससे कुछ धनराशि तो जुटती है, लेकिन वह 370 करोड़ के बंधन को दूर करने के लिए काफी नहीं। अब वक्त कम और दबाव ज्यादा है और यह सवाल सबके मन में है, क्या सोफिया और अभिराज इस दबाव को पार कर पाएंगे या राजमहल के सपने टूट जाएंगे। जैसे ही कर्ज की भारी समस्या अभिराज और परिवार पर मंडराने लगी थी, अचानक मॉरिस की धमाकेदार एंट्री होती है। मॉरिस कहता है कि महाराजा ने जो दौलत उसे दी थी वो मोती बाग के नाम कर दे रहा है, ताकि परिवार की इस बड़ी मुसीबत का हल निकले। ये सुनकर सबकी सांसें थम जाती हैं और एक नई उम्मीद की किरण जगती है। अब सोफिया, जो पूरी तरह टूट चुकी थी, फिर से अपने स्टार्टअप को शुरू करने के लिए तैयार हो जाती है और अभिराज उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। दोनों मिलकर एक बार फिर अपने सपने को साकार करने की जिद करते हैं। लेकिन जैसे ही वे मीडिया के सामने अपनी नई शुरुआत की तैयारी करते हैं, एक भयानक राज फूट पड़ता है। महाराजा के गे होने और उनकी नाजायज संतान होने की खबर सबके बीच फैल जाती है, जो अभिराज की जिंदगी को हिलाकर रख देता है। इस राज को लीक करने वाले कोई और नहीं बल्कि आयशा और उसके परिवार वाले थे, जिनका रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका था। इसी बीच महल की रॉयल परंपराएं और ड्रामे भी रंग पकड़ते हैं और रानी पद्मजा तक इस साजिश में उलझी दिखती है। शो में प्रेम, सत्ता, परिवार और पहचान की जटिलताएं गहराती जाती हैं,
लेकिन इसकी कमजोर लिखाई, ओवर एक्टिंग और बेतुके सीन इसे एक बनावटी ड्रामा में तब्दील कर देते हैं। अभिनय की बात करें तो ईशान खट्टर और साक्षी तन्वर के अलावा बाकी कलाकार कमजोर लगते हैं और भूमि पेडनेकर की निराशाजनक परफॉर्मेंस कहानी को कमजोर करती है। दिग्विजय और जिन्नी की सबप्लॉट दिलचस्प है पर सही तरीके से विकसित नहीं हो पाई। कुल मिलाकर यह वेब सीरीज रॉयल्स की जिंदगी की चमकदमक के बजाय केवल नाम की रॉयल्टी लगती है, जिससे दर्शकों को जोड़ना मुश्किल हो जाता है। अब आपका नंबर है, आप इस वेब सीरीज को 10 में से कितने स्टार देंगे? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि हम ऐसे और रिव्यू आपके लिए लाते रहें।